हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कराने वाली हूँ पैराग्राफ कंट्रोलिंग एंगर कि किस तरह एक लड़के ने अपने गुस्से पर कंट्रोल पाया, नियंत्रण पाया। जो लोग इस वीडियो पे नए हैं वो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलिंग, नियंत्रण, एंगर, गुस्से पर, गुस्से पर नियंत्रण। देयर वॉज a young boy who had a problem controlling his temper। तो था है एक, इसका कुछ नहीं है। एक, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो देर से स्टार्ट करते हैं। यंग, एक लड़का था। जवान या बड़ा लड़का था। बॉय लड़का। हु जो, हैड पास्ट टेंस है, पोजीशन को शो कर रहा है, उसके पास थी, पास थी। ए एक प्रॉब्लम, समस्या। कंट्रोलिंग, ए नियंत्रण की। हिज अपने, टेम्पर, टेम्पर होता है अपने, जो आपा होता है या गुस्से पर, आपा या गुस्से पर। तो एक लड़का था, हु हैड, जिसको अपने आप गुस्से पर, मतलब वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता था, उसकी एक समस्या थी। वैन जब, ही बिकम एंग्री, ही वह, बिकम, बिकैम है कम की सेकंड फॉर्म, हो जाता था। एंग्री, गुस्से में। He would just say anything that came to his mind and hurt people। तो he वह, would just say, would है से कह देता था, anything कुछ भी या जो कुछ भी, कि केम सेकंड फॉर्म में आता था। टू हिज, उसके, माइंड दिमाग में, एंड और हर्ट कर देता था पीपल, लोगों को। दुखी, दुखी या परेशान लोगों को। तो क्या है इसका, ही वुड जस्ट से, वो जब, ही दैट कम टू हिज माइंड, जब भी उसके दिमाग में कुछ आता था वो लोगों को कह देता था, जिससे क्या हो जाते थे, लोग दुखी हो जाते थे, उससे हर्ट हो जाते थे। सो हिज फादर गेव हिम ए बैग ऑफ नेल एंड ए हैमर एंड सेड, सो इसलिए, हिज उसके, फादर पापा या पिताजी, गेव दिया, सेकंड फॉर्म में, हिम उसे, उसके पापा ने उसे दिया एक, एक बैग, थैला, ऑफ, काके की नेल्स होती हैं कीलों का, एंड और, एक हैमर हथौड़ा, एंड सैड और कहा। चलो इसको देखते हैं। इसलिए उसके पिताजी ने उसे एक कीलों से भरा थैला दिया और एक हथौड़ा दिया और कहा, एवरी, एवरी प्रत्येक, टाइम समय, यू तुम, गेट एंग्री गुस्सा हो जाओ, सॉरी गुस्सा हो, एवरी टाइम यू गेट एंग्री, जब तुम गुस्सा हो जाओ। हैमर, हैमर मतलब
हथौड़े से या फिर ठोक देना। वन, एक, नेल, कील, इनटू में, फेंस, दीवार, इनमें, आवर, हमारे, बैकयार्ड, जो आंगन है, आंगन में। तो उसने कहा कि जब तुम गुस्सा हो तब जो आंगन है हमारे, उसकी दीवार में तुम एक कील ठोक देना। देन फर्स्ट, द फर्स्ट, पहले, फ्यू, कुछ, days the boy hammered so many nails that he emptied half the bag. तो days, दिनों, the boy, लड़के ने, हैमर, ठोक दी, सेकंड फॉर्म है, सो मैनी, बहुत सारी, नेल्स, कीले, दैट, की, वह, एम्पीडेड, खाली हो गया, खाली हो जाना, हो गया, सेकंड फॉर्म है, खाली हो गया, हाफ, आधा, द बैग, थैला। तो फर्स्ट में क्या हुआ, पहले कुछ दिनों में ये हुआ कि लड़के ने जब भी उसको गुस्सा आता उसने बहुत सारी कीलें ठोक दी और बैग, जो किलो से भरा बैग था वो आधा हो गया। ओवर, ओवर द वीक, सप्ताह में, सप्ताह में ही। द नंबर ऑफ, तो द नंबर, संख्या, ऑफ, काके की, नेल, कीलों की, ही, वह या उसने, हैमर्ड, हैमर्ड, ठोक दी, टू फेंस, दीवार में, रिड्यूस होता है कम, कम की, एंड, और, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, हिज, उसका, टेम्पर, जो उसका गुस्सा था, वो था, मच, ज्यादा, में, कंट्रोल, नियंत्रण। चलो इसको देखते हैं। द नंबर ऑफ नेल, जो कीलों की संख्या थी, हिमर्ड, टू फेंस, जो जो दीवार में मैं ठोकता था, रिड्यूस्ड, कम हो गई थी, एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, हिज टेम्पर वाज मच इन कंट्रोल, और जो धीरे धीरे उसका गुस्सा था वो भी नियंत्रण में आने लगा था। देन, तब, कैम, सेकंड फॉर्म में, आया, ए डे, एक दिन, व्हेन, जब, ही, वह, डिड नॉट, नहीं, लॉस, खोया, खोया नहीं, पास्ट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, हिज, अपना, टेम्पर, आपा या गुस्सा, एटोल, सारा। तो देन, तब, कैम, आया, ए डे व्हेन ही डिड नॉट लूज हिज टेम्पर एट ऑल, एक दिन आया जब उसने अपना आपा, बिल्कुल भी अपना आपा नहीं खोया। हिज फादर, उसके पिता, आस्क्ड हिम, उससे पूछा या कहा, उससे, टू रिमूव, हटाने को, वन, एक, nail each day so that he managed to control his temper, nail, कील, each day, प्रत्येक दिन, so that, ताकि, कंजक्शन है, he, वह, मैनेज, मैनेज मतलब संभाल सके या उसकी व्यवस्था कर सके,
टू कंट्रोल, नियंत्रण करने में, नियंत्रण में, हिज अपने, टेम्पर, गुस्से पर या अपने आपे पर। तो उसने कहा, उसके पिताजी ने कहा कि एक कील को प्रत्येक दिन हटाओ ताकि वह अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सके। फाइनली, आखिरकार या आखिरकार, अंत में, ऑन द डे, ऑन पर, द डे दिन, द चाइल्ड बच्चा, वॉज था, रिमूविंग हटा रहा, आईएनजी लगा हुआ है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, किसी काम को करते हुए चल रहा है, तो हटा रहा। द नेल, कीलों को, हिज, तो हर दिन पर वो बच्चा था, वो कील हटा रहा था। हिज फादर सेज, उसके पिताजी, सेज कहते हैं, कहते हैं, यू हैव डन वेल, यू तुमने, हैव डन कर दिया है, अच्छा अच्छा किया है या अच्छा किया है, बॉय लड़के, बट लेकिन, बट डू यू सी द होल्स इन द वॉल, प्रेजेंट इंडेफिनेट का ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डू से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से। डू यू, क्या तुमने, सी देखा है, द होल्स छेदों को, इनमें, द वॉल दीवार में, क्या तुमने दीवार में वो छेद देखे हैं। द फेंस इज नेवर गोइंग टू बी द सेम, ये जो दीवार है, इज है, नेवर कभी भी, गोइंग टू बी नहीं हो सकती, द सेम पहले की तरह, इवन भी कंजक्शन है, आफ्टर के बाद, रिपेंटिंग दोबारा, पेंट या रंग करवाने के बाद भी। तो ये दीवार है, कभी भी ठीक पहले की तरह ठीक नहीं हो सकती, चाहे उस पर कलर करवाने के बाद भी, रंग करवाने के बाद भी। लाइकवाइज, इसी तरह, वैन यू से, वैन जब, यू तुमसे कहते हो, मीन मतलब, थिंग्स चीजें, इनमें, एंगर गुस्से में। इस तरह जब तुम कुछ भी गुस्से में कहते हो, यू तुम, विल गागेगी, लिव छोड़ते हो, एस ए एक स्कार निशान, इनमें, द पर्सन व्यक्ति, अपोस्ट्रोफी एस है, पोजीशन को शो करता है, व्यक्ति के, माइंड दिमाग में, कि जब तुम गुस्से में कुछ भी कहते हो तो उस टाइम तुम छोड़ते हो एक निशान व्यक्ति के दिमाग में। एज द नेल, जैसे, द नेल कील, डिड टू द फेंस, जैसे कि, डिड किया है, टू द फेंस दीवार में, जैसे कि कील ने किया है दीवार में, कि उसने निशान छोड़ दिया, कलर होने के बाद में भी वो निशान नहीं जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।